हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अभी एस्ट्रोलॉजी में। आज हम बात करेंगे शुक्र देव के छठे भाव में बैठकर फल देने के बारे में। यदि वो आपकी कुंडली में छठे भाव में बैठा है तो वह आपको कैसा फल प्रदान करेगा। चूँकि मेरा शुक्र खुद 6th हाउस यानी छठे भाव में बैठा है तो मैंने शुक्र के प्रभाव को काफ़ी अच्छे से अनुभव किया है। वही अनुभव आज मैं आप लोगों के सामने रखूँगा कि जब भी शुक्र की दशाएं आई तो उसने मुझे कैसा फल दिया। यह बताने से पहले मैं अपने शुक्र की कंडीशन आप लोगों के सामने रखूँगा, तो आप लोगों को भी वो कंडीशंस ध्यान रखनी है कि यदि आपका शुक्र छठे भाव में होगा तो वो कैसा फल देगा, क्योंकि जनरली छठे भाव को अच्छा भाव नहीं माना जाता है, आप सभी जानते हैं। तो छठे भाव में जो मेरा शुक्र है वह अपनी तुला राशि यानी मूल त्रिकोण राशि के अंदर बैठा है। सूर्य बुध मंगल के साथ युति है, विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहा है और ऊपर से वह वक्री भी है। नवांश में उसकी स्थिति 11वें हाउस के अंदर मंगल के साथ मिथुन राशि के अंदर है। तो आप लोग भी जब शुक्र के विवेचन करें या किसी भी ग्रह का विवेचन करें, विश्लेषण करें, तो ग्रह की कंडीशन जरूर देख लें कि वह आपकी कुंडली में कैसा बैठा हुआ है, तभी आपको उसके अच्छे या बुरे फलों के बारे में पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुक्र विलासिता, प्रेम, विवाह, सुंदरता, कला और आकर्षण आदि का प्रतीक ग्रह है। हम सभी को पता है कि वृषभ और तुला इसकी स्वराशि है, इसकी अपनी राशि है। तुला जिसकी मूल त्रिकोण राशि है। मीन राशि में ये उच्च का होता है तथा कन्या राशि में ये नीच का। अब जब हम शुक्र के 6th हाउस में होने की बात करते हैं तो हमें पता है कि छठा भाव अच्छा नहीं है। तो ये एक धारणा बनती है कि शुक्र आपको अच्छा फल देगा या बुरा। तो इसके लिए हमें शुक्र की स्थिति को देखना अनिवार्य है। मैंने ऊपर अपनी शुक्र की कंडीशन को बताया। इसके अलावा अब चूंकि मेरा शुक्र तो स्वराशि का है, लेकिन आप हो सकता है आपका शुक्र उच्च का हो सकता है आपका शुक्र नीच का हो। नीच का है तो क्या उसका नीच नीच भंग राजयोग हो रहा है, नीच भंग हो रहा है, क्या वो शुभ ग्रहों से दृष्ट है, क्या वो शुभ ग्रहों के साथ युति है या अशुभ ग्रहों से दृष्ट है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखना अनिवार्य है, ये मैंने ऊपर भी बताया। तो अब हम एक और पहलू को जानते हैं कि आपको पता है कि छठा भाव कालपुरुष कुंडली में किसका है? बुध का। और छठे भाव का कारक ग्रह कौन है? शनि। तो शुक्र जो है इन दोनों का मित्र है। तो छठे भाव में जब शुक्र होगा तो इन दोनों से मिल के भी फल प्रदान करेगा, क्योंकि ये मित्र के घर में बैठा हुआ है और मित्र उस घर का कारकत्व धारण करता है। तो जनरली यहाँ पे अगर शुक्र आपका अच्छा बैठा हुआ है तो वो आपको बहुत अच्छे परिणाम देने के लिए विवश होता है। कन्या राशि में नीच का होता है, हालांकि बुध मित्र होने के बाद भी, लेकिन फिर भी इसके फलों में ज़्यादा दिक्कत नहीं देखने को मिलती है छठे भाव में। और इसका नीच भंग हो जाए तो ये आपको इतना अच्छा फल देगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। उसी प्रकार यदि छठे भाव में विपरीत राजयोग बन रहा हो और लग्नेश की स्थिति अच्छी हो तो भी शुक्र अच्छे परिणाम देता है। आमतौर पर विपरीत राजयोग के परिणाम को शुक्र की या किसी भी ग्रह की अंतर्दशा में ही महसूस कर सकते हैं। यदि कोई भी ग्रह आपका विपरीत राजयोग में है तो आप उसके अच्छे फलों को अंतर्दशा में ही महसूस कर पाएंगे। उसकी महादशा में उतने अच्छे फल आपको नहीं देखने को मिलते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि शुक्र यदि शुभ है
फेवरेबल है तो वह आपको क्या क्या दे सकता है। सबसे पहले तो वो आपको तरक्की देता है। कहाँ? आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें। यदि आप काम नहीं कर रहे हैं तो शुक्र आपको काम दिलवाने का जरिया ढूंढ देता है, आपके लिए प्लेटफॉर्म तैयार कर देता है अपनी दशा में। अदरवाइज आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें वो आपको तरक्की देगा। क्यों देगा? क्योंकि शुक्र की जो 7वीं दृष्टि है वो 12वें हाउस पर जाती है, जो व्यय का भाव है। तो वह आपके खर्चे भौतिक सुखों में करवाता है। जब दशा चलती है ना शुक्र की, तो आपका मन खर्चों में ज़्यादा घूमने लगता है। आपके पास पैसा आया ही नहीं कि आपने खर्चना शुरू कर दिया। तो जब भौतिक सुखों को आप प्राप्त करेंगे तो उसके लिए पैसे चाहिए। तो शुक्र अपनी दशा में सबसे पहले आपकी इनकम को बढ़ाता है। अब इनकम बढ़ेगी तो आपकी लाइफस्टाइल भी चेंज होगी और उस कारण आपके शत्रु यानी आपसे जलने वालों की संख्याओं में वृद्धि होगी। शत्रु खाली यही नहीं होता जो डंडा लेके आपसे लड़ाई झगड़ा कर रहा है। शत्रु वो भी होता है जो आपको देख के जले, आपकी तरक्की से दुखी रहे, आपको नीच करने की कोशिश करे, वो भी शत्रु होता है। तो इस तरह के शत्रुओं में आपकी वृद्धि होती है जब शुक्र छठे भाव में बैठा हो तो। दूसरा, आप निरोगी रहेंगे। बहुत अच्छी बात यहाँ शुक्र की ये होती है कि जब शुक्र की दशा आती है तो अगर आप किसी रोग से परेशान भी हैं ना, तो वो रोग आपका उस दिशा में ख़त्म हो जाता है। शुक्र की स्थिति उसे लंबा नहीं चलने देती। छठे भाव में यदि शुक्र आपका है तो ऋण लेकर यदि आप कोई काम करते हैं, कर्ज लेके कोई काम करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, तो यकीनन आपको सफलता मिलती है। अब बड़े बड़े बिजनेसमैन ये सब क्या करते हैं? कर्ज लेके ही काम करते हैं ना। अब आप सोचेंगे कि ये देखो, ये कर्ज लेके काम करने की बात कर रहा है। कॉमर्स में क्या एक रूल है, कॉमर्स जो स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने कॉमर्स पढ़ रही होगी, क्या रखा है कि बाहर से पैसा लगा के बाहर से पैसा लेके बाहर ही लगा के उसमें से अपना प्रॉफिट अर्न कर लेना। तो यदि आप कर्ज लेके बिजनेस करते हैं तो आपको यहाँ पे अच्छी सफलता देखने को मिलती है। आपका कर्ज जो है आसानी से उतर जाएगा, चाहे वह किसी भी चीज़ के लिए लिया गया हो, चाहे वो घर के लिए लिया गया हो, चाहे गाड़ी के लिए लिया गया हो, चाहे लग्जरी चीज़ों को ख़रीदने के लिए लिया गया हो। तो यहाँ पे शुक्र की स्थिति आपको कर्ज के बोझ से दबने नहीं देती है। शुक्र की 7वीं दृष्टि 12वें भाव पर होने से आपका संपर्क विदेश से भी जरूर होगा। आपके विदेश से सामान सब मिलते रहने के योग बनेंगे। हो सकता है आपका कोई रिलेटिव विदेश में रहता हो, वो आए तो आपके लिए सामान लेके आए, आप उसको जब यहाँ से जाए तो उसको सामान भेजे। तो विदेशों से संपर्क जरूर बनता है आपका। आप विदेश घूमने भी जा सकते हैं, यहाँ तक कि वहाँ पे सेटल होने के योग भी शुक्र छठे भाव में बैठकर बनाता है और एक मजबूत योग बनाता है अगर बहुत अच्छी कंडीशन, शुभ कंडीशन में है तो। छठे भाव में यदि शुक्र हो और यदि कोई कोर्ट का केस आपका चल रहा हो तो यकीनन उसमें आपको जीत मिलेगी ही मिलेगी, यदि शुक्र की स्थिति शुभ है तो। आप ब्रांडेड चीज़ों का शौक हो रखेंगे। चाहे आपके पास कोई चीज़ पुरानी हो गई, आप नया खरीदना चाहते हैं, लेकिन उस समय आपके पास पैसा नहीं है, आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, ब्रांडेड चीज़ ही खरीदेंगे। आपको सस्ती चीज़ें, पुरानी चीज़ें पसंद नहीं है। ना तो सस्ती चीज़ें पसंद आएगी, आप भले ही मन बना के जाएंगे, यार चल मेरे पास ये चीज़ नहीं है, मैं कोई सस्ती ही खरीद लूँ, लेकिन जैसे ही आप दुकान में जाएंगे तो आपका ध्यान महंगी चीज़ों की तरफ ही अट्रैक्ट होगा और आप वापस आ जाएंगे। अगर आपके पास पैसा नहीं होगा या तो आप ख़रीद लेंगे, और अगर आपके पास उतना पैसा नहीं हुआ तो आप वापस आ जाएंगे कि मैं दोबारा से पैसा इकट्ठा करके ख़रीदूँगा तो वही चीज़ ख़रीदूँगा। तो ये छठे भाव का शुक्र करवाता है, आपको महंगी महंगी चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट करता है और उसी में आपका पैसा भी खर्च हुआता है। पुरानी चीज़ें, सेकंड हैंड चीज़ें आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएंगी। आप माइंड भी बना लेंगे कि मैं सेकंड हैंड कोई चीज़ ख़रीद लूँ, लेकिन ख़रीद नहीं पाएंगे, ख़रीदेंगे नई ही। छठे भाव में
जब शुक्र होता है तो आपको साफ सफाई और हर चीज़ को सलीके से रखने की क्वालिटी होती है। आपको बिखरी हुई चीज़ें पसंद नहीं आती हैं, आप चाहे मेल हो चाहे फीमेल। आप खुद भी साफ रहना चाहते हैं, अपने आसपास के वातावरण को भी साफ रखना चाहते हैं, आपके घर को भी साफ रखना चाहते हैं। बिखरी हुई चीज़ देख के आपको गुस्सा चढ़ सकता है। परफ्यूम का इस्तेमाल आप ज़रूर करेंगे, कितनी भी देर क्यों ना हो जाए। सेंट लगाए बिना आप घर से नहीं निकलेंगे। ये हर एक पे लागू नहीं होता, पर मेरे पे ज़रूर लागू होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे बताया कि मैं कितनी भी देर हो जाए मैं सेंट ज़रूर लगा के घर से निकलता हूँ। तो ये शुक्र का इम्पैक्ट ही है। और मेरे पास सेंट, आप कहेंगे कि मेरे पास सेंटों का एक तरीके से भंडार ही पड़ा हुआ है। तो जब शुक्र छठे भाव में आता है तो आपको परफ्यूम का शौक़ ज़रूर होता है कि शुक्र को सुगंध से, खुशबू से बहुत प्यार है। तो अगर शुक्र का प्रभाव आपके ऊपर है तो आप परफ्यूम का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। पॉजिटिव सेक्स के प्रति आप आसानी से अट्रैक्ट हो जाएंगे। विपरीत लिंग होते हैं, महिला पुरुषों की ओर, पुरुष महिलाओं की ओर। आप आसानी से अट्रैक्ट हो जाएंगे यदि छठे भाव में आपका शुक्र है तो। कभी कभी तो महिलाएं आपको बुद्धू बनाकर आपसे काम निकाल लेंगी, लेकिन मज़े की बात यह है कि आपको ये बात पता होते हुए भी कि वह महिला आपका फ़ायदा उठा रही है, आप उसकी मदद करने से पीछे नहीं हटेंगे। और शुक्र की छठे भाव में एक बहुत अच्छी क्वालिटी है कि महिलाएं नहीं, आप किसी भी ज़रूरतमंद की मदद करने से पीछे नहीं हटते हैं। यहाँ तक कि आपका शत्रु भी अगर आपसे मदद मांगेगा तो भले ही आप अंदर से कहेंगे कि मैं इसकी मदद क्यों करूँ, ये तो मेरा शत्रु है, लेकिन अगर उसने मुंह खोल के आपसे मदद मांग ली तो आप पीछे नहीं हटेंगे, आप उसकी मदद करने चल देंगे, चाहे उसके बाद फिर वो आपके साथ विश्वासघात कर जाए। तो शुक्र की एक मुझे बहुत अच्छी क्वालिटी लगती है कि आप दूसरों की मदद करने वाले होते हैं, चाहे आपको उसमें फ़ायदा हो चाहे ना हो। शुक्र अच्छा हो तो को यहाँ का कारक शनि है और भाव का स्वामी बुध। तो आप मैनेजमेंट में, अकाउंट्स में, एलएलबी में, मेडिकल की फील्ड में काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। अगर आप इन फील्ड में करियर बनाना चाहें तो शुक्र आपको यहाँ पे काफ़ी मदद करता है। यहाँ का शुक्र आपको कंपटीशन में भी सफलता दिलवाता है। आप में अट्रैक्शन इतना ज़बरदस्त होता है कि जो भी आपसे एक बार मिल ले वह आपको भूलता नहीं है। बात करने की अद्भुत कला होती है आप में, क्योंकि शुक्र यहाँ पे मित्र के घर में बैठा हुआ है, तो आप में बात करने की कला ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाती है। यहाँ का शुक्र एक काम और करवाता है कि वो आपकी सेविंग उतनी नहीं होने देता जितनी लोगों को करनी चाहिए। यदि आप 100 रुपये कमाएंगे तो लगभग 90 रुपये खर्च कर देंगे। आपको फ्यूचर की चिंता नहीं होती है कि आपके पास पैसा आया नहीं कि आपके खर्चे शुरू हो गए। तो फ्यूचर की चिंता करे बिना आप आंख बंद कर कर अपनी लग्जरी चीज़ों के लिए पैसे को खर्च कर देते हैं। खाने पीने के शौकीन आप काफ़ी होते हैं। तो यहाँ सबको सलाह दी जाती है, खाली शुक्र जिसका छठे भाव में है उसी का नहीं। पैसों की सेविंग बहुत ज़रूरी होती है। मुसीबत के वक्त कोई दोस्त, भाई बहन, नाते रिश्तेदार और कभी कभी माता पिता भी काम नहीं आते हैं। पत्नी तक पैसों की किल्लत के कारण छोड़कर चली जाती है। तो जिसका शुक्र छठे भाव में है वो तो भाई बंधु इस चीज़ को ध्यान रखें, और बाकी लोग भी इस चीज़ को ध्यान रखें कि पैसे की सेविंग बहुत ज़रूरी होती है। आप कमाएं और कम से कम 20 से 30% अपना पैसा सेव करें। तो छठे भाव में बैठा शुक्र आपको खर्चीला बनाता है, लेकिन आपको सेविंग रखनी ज़रूरी है। शुक्र छठे भाव में अच्छा बैठा हो तो आप पशु प्रेमी होंगे और आपके घर में पशु जरूर होगा, या आप रोड के पशुओं को जाकर उसको खिलाने पिलाने, उसके साथ समय बिताने में रुचि रखेंगे। अब यदि शुक्र आपका अशुभ प्रभाव में है तो आपके पास सब सुख सुविधा होते हुए भी उसका उपभोग नहीं कर पाएंगे। शुक्र के कारण इनकम होगी तो वह इनकम व्यर्थ में खर्च होगी।
आप उसका उपभोग नहीं कर पाएंगे। यहाँ शुक्र आपको मधुमेह की समस्या, डायबिटीज़ की समस्या, ईएनटी प्रॉब्लम, किडनी स्टोन के साथ गुप्त रोगी भी बना सकती है अगर शुक्र अशुभ स्थिति में बैठा हो तो। शत्रु आपको परेशान करते रहेंगे, लाइक पड़ोसियों से लड़ाई झगड़ा होता रहेगा, ऑफिस में बॉस या सीनियर तंग करेंगे, मित्र भी कभी कभी शत्रु बन सकते हैं, तो आप उनसे वाद विवाद ना करें। कर्ज लेने से बचना चाहिए क्योंकि अशुभ स्थिति में अगर शुक्र हो तो कर्ज लेने के कोई भी काम करेंगे तो वह काम सफल नहीं होगा, यानी आपको नुकसान जरूर होगा, चाहे थोड़ा ही हो। और यदि कोई आपसे कर्ज मांगे तो वह भूल कर ना दे, क्योंकि वह पैसा आपका एक बार गया तो वापस नहीं आएगा। आप में अट्रैक्शन नहीं होगा, आप में कपड़े जचेंगे नहीं अगर शुक्र आपका अच्छा नहीं है तो। ये देखी हुई, जांची हुई, परखी हुई बात है। महिलाओं से हमेशा मतभेद रहेगा, उनसे ना उलझने की सलाह दी जाती है। शुक्र की अशुभ स्थिति के कारण आपका सांसारिक जीवन की जगह धर्म और आध्यात्म में रुचि बढ़ेगी। आपके पास आज सुख नहीं भोग पाएंगे तो आपका धर्म और आध्यात्म में रुचि बढ़ेगी, लेकिन बीच बीच में आपके मन में शांति भी बनेगी, क्योंकि शुक्र के कारक जब एक्टिव होंगे तो आपके मन में धारणा होगी कि उसके पास ये है तो मेरे पास क्यों नहीं है, मैं क्यों ऐश नहीं कर सकता। और घर के वातावरण और अपनी असफलताओं से तंग आकर आप नशे और जुए की लत में भी लग सकते हैं। तो अपनी संगति का ध्यान देना है कि आप किस संगति में उठते बैठते हैं, कहीं वो आपको नशे और जुए की लत ना लगा दे, उसके बाद तो आप बहुत बुरे फंस सकते हैं, जिसमें आपका पैसा बर्बाद हो सकता है। कोर्ट केस में आपकी हार संभव होती है। लड़ाई झगड़ा करने से बचें, क्योंकि यहाँ पे शुक्र आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगवा सकता है। मेडिकल एक्सपेंसेस में भी बढ़ोतरी हो सकती है। अब आपको यहाँ सावधानियाँ क्या रखनी है? बुरी संगत में ना फंसें, नशे से दूर रहें, जो ओल्ड एज महिलाएं हैं उनसे तो खास तौर से ना भिड़ें, और जो महिलाएं आपको पसंद नहीं करती हैं उनसे भी डिबेट ना करें। अगर किसी महिला से आप बात करते हैं वो आपको इग्नोर करती है तो उसके ज़्यादा पीछे नहीं जाएं। पत्नी का सम्मान करें, साफ सफाई रखें, गाय को हरा चारा जरूर खिलाएं, बुधवार के दिन खिलाएं, लक्ष्मी माँ को खीर का भोग लगाएं शुक्रवार को, और किसी भी देवी का पूजन अवश्य करें। तो ये छठे भाव में शुक्र के फल को मैंने आपको बताया, अपने अनुभव को भी साझा किया। ये जो बातें बताई ये मेरे साथ घटित हुई हैं, मैंने इनको पास से जाना है। तो उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आप लोगों को अच्छा लगा होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ।